एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोपोस्ट। तो आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स। जैसे कि हमें पता है कि मेंडल ने कंसेप्ट पुट फॉरवर्ड किए थे, जैसे कि 3 प्रिंसिपल्स उन्होंने पुट फॉरवर्ड किए थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन मेंडल से पहले भी कुछ साइंटिस्ट ने कुछ कंसेप्ट पुट फॉरवर्ड किए होंगे रिगार्डिंग जेनेटिक्स। तो आज हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे अलग अलग कंसेप्ट पुट फॉरवर्ड किए गए अलग अलग साइंटिस्ट ने, और बाद में फाइनली मेंडल के जो लॉज थे वो एक्सेप्ट किए गए। जो पहला लॉ था वो बेसिकली, जो पहला कंसेप्ट था वो बेसिकली था कंसेप्ट ऑफ पैनजेनेसिस। अब ये कंसेप्ट किसने पुट फॉरवर्ड किया था? ये कंसेप्ट बेसिकली ग्रीक साइंटिस्ट लोगों ने पुट फॉरवर्ड किया था। तो उनके अकॉर्डिंग जो पैनजेनेसिस कंसेप्ट है वो बेसिकली जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है एक इंडिविजुअल में, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बेसिकली पास ऑन होती है पूरे बॉडी में से। जैसे कि आपको यहाँ पे एरो दिख रहे होंगे कि पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है पूरे बॉडी में से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। बाद में इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है गैमेट्स में, आइदर ऑफ स्पर्म और एग्स। बाद में दिस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर टू द जाइकोट। लेकिन ये कंसेप्ट टोटली इनकरेक्ट था, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि पूरा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पूरे बॉडी में से ट्रांसफ़र होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में और बाद में जाइकोट में। सो दिस कंसेप्ट वॉज टोटली इनकरेक्ट और ये कंसेप्ट बाद में एक्सेप्ट नहीं किया गया। बाद में जो कंसेप्ट आया था वो तो कंसेप्ट था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये कंसेप्ट कहता क्या है? सो बेसिकली अगर कोई इंडिविजुअल है और इस इंडिविजुअल ने उसके लाइफ टाइम में अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स सीख ली, जैसे कि अगर ये इंडिविजुअल और इसने ड्राइंग सीख ली। अब ये इंडिविजुअल ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ड्राइंग, ये उसके इंडिविजुअल्स में ये पास ऑन नहीं करेगा, उसके जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन नहीं करेगा, क्योंकि इसने ये उसके लाइफ टाइम में एक्वायर किए। तो ये जेनेटिक ट्रेट नहीं हो गया। तो ये अगर ये जेनेटिक ट्रेट होता तो ये पास ऑन हो जाता, लेकिन ये जेनेटिक ट्रेट नहीं है इसलिए ये पास ऑन नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट भी इनकरेक्ट था, जो कंसेप्ट था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसके बाद जो कंसेप्ट था कंसेप्ट ऑफ प्री फॉर्मेशन। अब ये कंसेप्ट क्या कहता है कि जो भी स्पर्म या फिर एग है, जो भी गैमेट्स है, फॉर एग्जांपल दिस इज स्पर्म और एग, तो इन गैमेट्स में ऑलरेडी मिनिएचर ऑफ एडल्ट पहले से ही फॉर्म हो चुका था, मतलब फॉर्म होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट जो भी गैमेट्स होंगे स्पर्म या फिर एग, उनमें एडल्ट का जो भी एडल्ट आगे जाके फॉर्म होगा उसका मिनिएचर ऑलरेडी इनमें फॉर्म होगा इन गैमेट्स में। तो जो भी इंडिविजुअल फॉर्म होगा इन गैमेट्स में, उनमें सिर्फ किसी भी या फिर मदर का या फिर फादर का, इन दोनों में से किसी एक का ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उनमें प्रेजेंट होगा अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ऑफ प्री फॉर्मेशन। लेकिन ये कंसेप्ट भी इनकरेक्ट था, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि किसी एक का ही ट्रेट उसके ऑफस्प्रिंग में चला जाए। तो ये कंसेप्ट भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसके बाद जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट था ब्लेंडिंग कंसेप्ट ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। तो इनमें क्या होता है, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन था या फ्रॉम पेरेंट ऑफ मदर एंड फादर, पेरेंट्स मदर एंड फादर, तो ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ब्लेंड हो जाता था, ब्लेंडिंग। जैसे कि अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर ब्लू और ग्रीन कलर है, अगर इसे हम ब्लू और येलो कलर है, अगर हम इसे ब्लेंड किया जाए तो हमें मिलता है ग्रीन कलर। वैसे ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी ब्लेंड हो जाता था और बाद में ब्लेंडिंग के बाद ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफस्प्रिंग में चला जाता था। लेकिन फर्दर ये जो ऑफस्प्रिंग है उसके जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन नहीं होगा। तो ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग पास ऑन होते रहता है। तो दिस कंसेप्ट वॉज ऑल्सो इनकरेक्ट एंड दिस कंसेप्ट वॉज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड। द फर्स्ट कंसेप्ट विच वॉज टोटली एक्सेप्टेड वॉज द कंसेप्ट ऑफ सेल थ्योरी। सो यहाँ से इवोल्यूशन मतलब जो पहला कंसेप्ट था जो बेसिकली जेनेटिक्स में एक्सेप्ट किया गया वो था सेल थ्योरी। तो जैसे कि हमें पता है सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल में
जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है, यही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन होती है। तो सेल थ्योरी वॉज एक्सेप्टेड। बाद में जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट था जर्म प्लाज्म थ्योरी। अब जर्म प्लाज्म थ्योरी में क्या होता है, जो भी गैमेट्स है जैसे कि स्पर्म और एग, इनमें ऑलरेडी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होती है। इट कंटेन्स ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड देन इट इज़ पास ऑन टू द ऑफस्प्रिंग. So this concept was totally correct and this concept was accepted. Later on the concept the Mendelian inheritance, जैसे कि हमें पता है कि मेंडल ने 3 लॉज बताए थे. डोमिनेंस, फर्स्ट लॉ वाज डोमिनेंस. उसके बाद उन्होंने बताया सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट, जो दूसरा कंसेप्ट दूसरा लॉ था. और उसके बाद उन्होंने बताया तीसरा लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो ये तीनों लॉ बाद में एक्सेप्ट किए गए. मेंडल के जो भी एक्सपेरिमेंट था वो भी एक्सेप्ट किया गया. तो आगे के वीडियो जो भी आएंगे जेनेटिक्स के रिलेटेड, हम देखेंगे मेंडल इनहेरिटेंस, कि मेंडल ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, किस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, क्या क्या लॉस थे, इन डिटेल हम देखेंगे. इस वीडियो में हमने बस यही देखा कि क्या क्या कंसेप्ट थे जो मेंडल के पहले भी थे, जो साइंटिस्ट ने पुट फॉरवर्ड किए थे लेकिन इनकरेक्ट थे. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.